Good afternoon, students. My name is Alka Garg. This is standard 1. Subject is grammar. Today I will teach you chapter number 16. सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे. अपनी बुक ओपन करके बैठेंगे और ध्यान से सुनेंगे. ओके. This is the sentence chapter number 16. The sentence. Sentence. The sentence. इसमें रीड वॉट अमन इज सेइंग. इसमें अमन इज ए बॉय और देख सुनिए वो क्या कह रहा है. अमन इज सेइंग MY माई इज SMAMEER समीर FRIEND फ्रेंड BEST बेस्ट. माई इज समर फ्रेंड बेस्ट. तो क्या आपको ये सेंटेंस सही लग रहा है? नो. ये सेंटेंस इसमें कैन यू अंडरस्टैंड दैट अमन मीन्स. क्या तुम्हें इसमें अमन जो कहना चाह रहा है वो समझ पा रहे हो? वी कैन नॉट. हम नहीं समझ पा रहे हैं. BECAUSE बिकॉज द वर्ड्स डू नॉट मेक एनी सेंस. क्योंकि इन वर्ड्स का कोई भी सेंस नहीं बैठता है, कोई भी मीनिंग नहीं निकलता है. रीड वॉट अमन इज सेइंग नाउ. अब हमें ये देखना है कि अमन क्या कह रहा है इसमें. अब इसमें कह रहा है SAMEER समीर इज MY माई. समीर इज माई. BEST बेस्ट. FRIEND फ्रेंड. समीर इज माई बेस्ट फ्रेंड. समीर मेरा पक्का दोस्त है. अब देखिए इसमें वर्ड्स वही हैं. समीर इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. 5 वर्ड्स हैं इसमें भी. और इसमें भी देखिए माई इज़ समीर फ्रेंड बेस्ट. इसमें भी 5 ही वर्ड्स हैं. बट वर्ड्स आगे पीछे हैं, उनका कोई मीनिंग नहीं है. देखिए कैन यू नाउ UNDER अंडर STAND स्टैंड. कैन यू नाउ अंडरस्टैंड व्हाट ही मीन्स. क्या आप तुम समझ पा रहे हो कि वह क्या कहना चाह रहा है? यस वी कैन. हाँ हम अब समझ पा रहे हैं. द वर्ड्स MAKE मेक. द वर्ड्स मेक COMPLETE कंप्लीट. SENSE सेंस. द वर्ड्स मेक कंप्लीट सेंस नाउ. अब ये जो वर्ड्स हैं इनका एक कंप्लीट सेंस बन जाता है. दे FORM फॉर्म. दे फॉर्म ए SENTENCE सेंटेंस. दे फॉर्म ए सेंटेंस. अब ये एक सेंटेंस बनाते हैं. इनसे एक सेंटेंस बन जाता है. GROUP ग्रुप. अ ग्रुप ऑफ WORDS वर्ड्स. A group of words that makes. A group of words that makes COMPLETE complete. SENSE sense. A group of words that makes complete sense is CALLED called. Is called a SEN TEN CE sentence. A group of words that makes complete sense is called a sentence. एक ऐसे वर्ड्स का ग्रुप जो कंप्लीट सेंस बनाता है, जिसका कोई मीनिंग बनता है, वह एक सेंटेंस कहलाता है. ठीक है बच्चों. अब नेक्स्ट पेज पे द WORDS वर्ड्स. द वर्ड्स इन ए सेंटेंस. द वर्ड्स इन ए सेंटेंस मस्ट MUST must be in the CORRECT correct ORDER order. The words in a sentence must be in the correct order so that we can UNDER under STAND stand understand what they mean. The words in a sentence must be in the correct order. किसी भी सेंटेंस में जो वर्ड्स हैं वो एक करेक्ट ऑर्डर में होने चाहिए, जिससे कि हमें उन वर्ड्स का अच्छे से मीनिंग हमको पता चल सके. REMEMBER
REM रिमेंबर मीन्स याद रखना। याद रखो दैट ए सेंटेंस, हमें हमेशा याद रखना है कि सेंटेंस ALWAYS ऑलवेज, दैट इज सेंटेंस ऑलवेज BEGINS begins with a CAPITAL capital LETTER letter and USUALLY usually ENDS ends with a FULL full STOP stop. रिमेंबर हमें हमेशा याद रखना है that a sentence always begins with a capital letter and usually ends with a full stop. हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि कोई भी जो सेंटेंस होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और एंड्स विद ए फुल स्टॉप, और फुल स्टॉप से एंड होता है। ऑल्सो, ये फुल स्टॉप है छोटा सा। ऑल्सो वी बिगिन ऑल प्रॉपर नाउन्स, और हमें और जितने भी प्रॉपर नाउन्स हैं, सारे प्रॉपर नाउन्स हैं, वह भी हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होते हैं। ऑल द प्रॉपर नाउन्स बिगिन्स विद ए कैपिटल लेटर। रीड दीज सेंटेंसेस, अब हम ये सेंटेंसेस पढ़ेंगे। इट इज़ वेरी हॉट TODAY टुडे, इट इज़ वेरी हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है। तो ये इसमें हम देख रहे हैं कि फर्स्ट लेटर जितने भी हमारे पहले का लेटर है वह कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट में इसमें फुल स्टॉप लग रहा है। ठीक है। इट इज़ VERY वेरी HOT हॉट TODAY टुडे, इट इज़ वेरी हॉट टुडे मीन्स आज बहुत गर्मी है। सेकेंड WEVGO गो, वी गो टू SCHOOL स्कूल, वी गो टू स्कूल BY बाय BUS बस, वी गो टू स्कूल बाय बस, हम स्कूल बस से जाते हैं। वी गो टू स्कूल बाय बस, हम स्कूल बस से स्कूल जाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंसेस MY माई FATHER फादर, माई फादर इज़ a MUSICIAN म्यूजिशियन, माई फादर इज़ ए म्यूजिशियन। तो इसमें सेंटेंस है माई फादर इज़ ए म्यूजिशियन। MY माई FAVOURITE फेवरेट, my favorite COLOUR color IS is GREEN green, my favorite color is green, मेरा जो फेवरेट कलर है वह ग्रीन है। तो इसमें आप ये देख पा रहे हैं कि फर्स्ट लेटर जितने भी हैं वे कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं और सभी सेंटेंसेस जब फिनिश हो जाते हैं तो उनके बाद में फुल स्टॉप सभी में लग रहा आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो ये वी शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट ए सेंटेंस शुड बी स्टार्ट विद ए कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद ए फुल स्टॉप। ये हमेशा बात हमको याद रखनी है होल लाइफ। चलिए अब एक्सरसाइज करते हैं। WHICH विच ऑफ द FOLLOWING फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग आर SENTENCES sentences, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेंटेंसेस। अब इनमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, ये नीचे आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इनमें आपको ये बताना है कि कौन सा जो सेंटेंस है और कौन सा सेंटेंस नहीं है, तो उसका हमको पता लगाना है। टिक वन हैज़ बीन डन फॉर यू, जैसे फर्स्ट सेंटेंस इज SHE शी ATE ate, she ate an APPLE apple, she ate an apple. This sentence is correct. This is a correct sentence, so we make a correct sign here. यहाँ पर हम एक correct का साइन लगा देते हैं।
जैसे यहाँ पर कोई भी मिस्टेक नहीं है, ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट है और एंड्स विद ए फुल स्टॉप. तो दिस सेंटेंस इज करेक्ट, सो वी मेक अ करेक्ट साइन हेयर. सेकंड सेंटेंस, IS is BEAUTI FUL. BEAUTI beauty, FUL full. Beautiful is a beautiful. सुंदर है, क्या सुंदर है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है इसमें. यहाँ पर ना ही कोई कैपिटल लेटर से स्टार्ट है वर्ड और ना ही कोई फुल स्टॉप है. दिस इट इज़ नॉट ए सेंटेंस. तो इसलिए हम यहाँ पे कट का साइन लगाएंगे, मीन्स क्रॉस. दिस इज रॉन्ग. थर्ड सेंटेंस, THE द, KITTENS kittens. The kittens are CUTE cute. The kittens are cute. kittens हमारी ये जो बिल्लियाँ हैं ये बहुत क्यूट हैं. The kittens are cute. दिस सेंटेंस इज कंप्लीट सेंटेंस. कैपिटल लेटर से स्टार्ट है और लास्ट में फुल स्टॉप भी लगा हुआ है. तो दिस इज a correct sentence, so we make a correct sign here. Fourth sentence is only, it is not a sentence, it is only word. BROKEN broken. This is not a sentence. इसमें कोई भी सेंटेंस नहीं है, ना फुल स्टॉप है, ना ही कैपिटल लेटर से स्टार्ट है और बाकी आगे भी कुछ नहीं है. सो दिस इज नॉट ए सेंटेंस, सो वी मेक अ क्रॉस हेयर. क्रॉस लगा दिया हमने यहाँ पे. फिफ्थ सेंटेंस, FATHER father, CALLED called. Father called, MY my, UNCLE uncle, HOME home. Father called my uncle home. तो फादर कॉल्ड माई अंकल होम, यानी कि फादर ने मेरे अंकल को घर पे बुलाया. तो ये कैपिटल लेटर से भी स्टार्ट है और फुल स्टॉप भी है और दिस इज अ कंप्लीट सेंटेंस, सो वी मेक ए करेक्ट साइन हेयर. सिक्स नंबर, THE द, YELLOW येल्लो. द येल्लो, व्हाट इज येल्लो, क्या चीज़ है येल्लो. तो दिस इज नॉट ए करेक्ट सेंटेंस, सो वी मेक ए क्रॉस हेयर. नेक्स्ट, आई लव माई PARENTS पेरेंट्स. आई लव माई पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स को प्यार करता हूँ. दिस इज ए कंप्लीट सेंटेंस, सो वी मेक ए करेक्ट साइन हेयर. नेक्स्ट, THERE देयर आर मैनी, FLOWERS फ्लावर्स इन द, GARDEN गार्डन. देयर आर मैनी फ्लावर्स इन द गार्डन. गार्डन में बहुत सारे फ्लावर्स हैं. दिस इज अ कंप्लीट सेंटेंस because it is start with a capital letter and ends with the full stop. This is a complete sentence, so this is a correct. Next, इसमें मैच द वर्ड्स ऑन द लेफ्ट. यहाँ पर लेफ्ट में सेंटेंस दिए गए हैं और ये वर्ड हैं, तो इनको वर्ड्स को इन सेंटेंसेस के साथ मैच करना है. ध्यान से देखेंगे. फर्स्ट वर्ड इज MARY मैरी. रानी एंड पूजा, माई फैमिली, द ताज महल, द लायन, आई. अब यहाँ पे सेंटेंस देखेंगे तो आर गुड सिंगर्स. तो कौन कौन गुड सिंगर्स हैं? रानी एंड पूजा. रानी एंड पूजा आर गुड सिंगर्स. रानी और पूजा गुड सिंगर्स हैं. सिंगर मीन्स गाने वाले. तो रानी और पूजा बहुत अच्छा गाती हैं, तो रानी एंड पूजा आर गुड सिंगर्स. सेकेंड सेंटेंस, MARY मैरी. तो मैरी हैड ए लिटल LAMB लैम्ब. मैरी के पास एक छोटा लैम्ब है, तो मैरी हैड ए लिटल लैम्ब. थर्ड, MY माई, FAMILY फैमिली. माई फैमिली. माई फैमिली, GOES गोes टू द, CHURCH चर्च, EVERY एवरी, SUNDAY संडे. My family goes to the church every Sunday. मेरी फैमिली हर संडे को चर्च जाती है. My family goes to the church every Sunday. Next, the TAJ Taj, MAHL महल. The Taj Mahal is a BEAUTIFUL beautiful, monument. द ताज महल इज़ ए ब्यूटीफुल मोन्यूमेंट. ताजमहल एक बहुत सुंदर
मॉन्यूमेंट है, मीन्स स्मारक है। द LION lion, the lion is CALLED called the KING king of the JUNGLE jungle. The lion is called the king of the jungle. तो ये लायन है, इसको जंगल का किंग कहते हैं। आई के साथ एम लगता है। आई एम रीडिंग ए स्टोरी बुक नाउ, मैं अब एक स्टोरी बुक पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को मैच कर देंगे। फिर एक्सरसाइज सी आती है, री राइट यूजिंग कैपिटल लेटर एंड फुल स्टॉप। इसमें ये जो सेंटेंसेस है बच्चों, इसमें जो आपको कुछ नहीं करना है, बस जो फर्स्ट लेटर है उसको बड़ी स्पेलिंग में लिखना है और सेंटेंस को लिख के लास्ट में फुल स्टॉप लगा देना है। ठीक है, जैसे इसमें IWANT वांट, टू EAT ईट, BISCUITS बिस्किट्स, आई वॉन्ट टू ईट बिस्किट्स। तो इसमें आई छोटी स्पेलिंग में लिखा है तो आपको आंसर में आई बड़ा लिखना पड़ेगा और यहाँ पे लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे, तो आई वॉन्ट टू ईट बिस्किट्स। इसी तरह सेकंड सेंटेंस, द, इसमें टी छोटा लिखा हुआ है छोटी स्पेलिंग में, द रोज स्मेल्स SWEET स्वीट, द रोज स्मेल्स स्वीट। तो रोज की जो स्मेल है वो बहुत मीठी होती है। तो इसमें भी आपको क्या करना है, ये जो टी है, ये वाला टी, इसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हुए हम पूरा ऐसे सेंटेंस उतार देंगे, द रोज स्मेल्स स्वीट, फिर उसके बाद हम फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है, इसी तरह थर्ड सेंटेंस, IT एट इज TIME टाइम, इट इज़ टाइम फॉर ME मी टू गो टू BED बेड, इट इज़ टाइम फॉर मी टू गो टू बेड। अब ये मेरा बेड पर जाने का समय हो गया है, मीन्स सोने का समय हो गया है। इट इज़ टाइम फॉर मी टू गो टू बेड, इसमें आई है जो है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे और इसको लिख के BED बेड कैपिटल लेटर लगा देंगे यहाँ पे इसको लिख के। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट फोर्थ सेंटेंस, ROHAN रोहन, इसमें रोहन MET मीट, VARUN वरुण इन द MARKET मार्केट, रोहन मीट वरुण इन द मार्केट, रोहन वरुण को मार्केट में मिला। तब इसमें आप देख सकते हैं रोहन, ये जो भी कोई नाम होते हैं, नाम मीन्स प्रॉपर नाउन होते हैं, तो रोहन और ये वरुण ये प्रॉपर नाउन है, तो इन्हें हम दोनों को ही कैपिटल लेटर से लिखेंगे। जैसे आर इसका ये इस तरह कैपिटल लेटर में लिखेंगे, रोहन मीट और ये वरुण का वी भी हम बड़ा बनाएंगे, रोहन मीट वरुण इन द मार्केट, फिर लिख के इसको फुल स्टॉप लगा देंगे। ओके, फिफ्थ सेंटेंस, OUR our TEACHER teacher, our teacher is on LEAVE leave TODAY today, our teacher is on leave today, आज हमारी टीचर लीव पर है। तो यहाँ पर ओ बड़ी स्पेलिंग का बनाएंगे, our TEACHER टीचर, our teacher is on LEAVE leave TODAY today, our teacher is on leave today, आज हमारी टीचर लीव पर है, छुट्टी पर है। इसमें हम यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे, ये पहला लेटर बड़ा बनाएंगे और उसके बाद फुल स्टॉप लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, MY माई BIRTHDAY बर्थडे, माई बर्थडे इज इन NOVEMBER नवंबर, माई बर्थडे इज़ इन नवंबर। अब इसमें देखिए माई फर्स्ट लेटर तो कैपिटल लेटर से हम लिखेंगे ही, और इसमें जो नवंबर है ये मंथ नेम है, तो ये प्रॉपर नाउन है, इसको भी इसका जो N है इसको हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे MY माई BIRTH बर्थ DAY डे, माई बर्थडे इज़ इन, फिर ये N यहाँ पे ये बड़ा बनाएंगे, NOVEMBER नवंबर, माई बर्थडे इज़ इन नवंबर, और इसको लिखने के बाद यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब ये आपका ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाती है, और ये मैंने आपको बताया कि सेंटेंसेस क्या होते हैं, इनको आप अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे
ठीक है बच्चों। और सबसे बड़ी बात, सबसे पहले आप रीडिंग करना बहुत अच्छे से सीख लीजिए। मैं हर बार आपको यही कहती हूँ कि आप रीडिंग करिए, रीडिंग करिए, क्योंकि जब तक आपको रीडिंग नहीं आएगी तो इसका कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। तो आप सब पढ़ ही नहीं पाओगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कुछ। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।